पंचायत समिति के ग्राम पंचायत घटडोही चारणान के राजस्व ग्राम धर्मसर में सोमवार को श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजककर्ता हिम्मतदान चारण ने बताया कि धर्मसर गांव में पहली बार श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर का विशाल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्यतम दिव्यतम रूप में आयोजित किया गया है। प्रतिष्ठा महोत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्वान पंडित अनुम राज के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से महाकालेश्वर महादेव की मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। गांव के जिजवानों के द्वारा महाकालेश्वर महादेव की मूर्ति की स्थापना की गई। इसके पश्चात गणेश जी की, पार्वती जी की सहित विभिन्न देवी देवताओं की भी मूर्ति स्थापित की गई। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन कार्यक्रम से पूर्व संध्या पर एक शाम श्री महाकालेश्वर महादेव के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्याम वैष्णव एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन समिति के द्वारा भव्य वरघोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं द्वारा सर पर कलश लेकर व ढोल नगाड़ों के साथ गांव की मुख्य जगह से भरघोड़ा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन के बाद पूरा माहौल धर्ममय हो गया। इस दौरान कार्यक्रम में आयोजन समिति के द्वारा आमंत्रित मेहमानों का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान अभिनंदन किया गया। वहीं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पधारी साधु संतों का भी स्वागत समस्त ग्राम वासियों ने सम्मान अभिनंदन किया गया। आयोजनकर्ता ग्रामवासी हिम्मत दान चारण, आवड़ दान, केवल दास, हरि सिंह, पदम सिंह, सुरेश दास, गजेंद्र दान, प्रमोद दान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथि मौजूद पूर्व राजस्व मंत्री अमरा राम चौधरी, प्रधान उमेद सिंह अरावा, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश बी चौहान, पूर्व प्रधान हरि सिंह उमरलाई, सरपंच दौलाराम कुआं, सरपंच मेहताब सिंह, पूर्व सरपंच बाबूलाल परिहार समदड़ी, आकर जली सरपंच रईशदान, कल्याणपुर रावसा आदि जनप्रतिनिधि व ग्रामीण वही मंच संचालन मांगीलाल रांकावत, सोहनलाल प्रजापति ने किया। यतो धर्मस् ततो जया, यतो धर्मस् ततो जया। मरुधरा मारवाड़ की इस पवित्र धरा जिसका नाम ही धर्मसर है। यतो धर्मस् ततो जया, जहाँ धर्म होता है वहाँ सदैव जय और विजय होती है। ऐसी धर्मसर की इस पुण्य धरा पर भगवान महादेव की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, भगवान आशुतोष को प्रणाम निवेदित करते हुए, माँ भारती, माँ सरस्वती को प्रणाम निवेदित करते हुए, सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव न्यौछावर रहने वाले ऐसे पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपने स्वयं के भाव से, स्वयं की ऊर्जा से और आप सबके आशीर्वाद से चलने वाली ये समस्त जनप्रतिनिधि, इन सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज इस दिव्य धर्म सभा का कुशल संचालन कर रहे हमारे सोहन भाई और यहाँ के जितने भी आयोजक हैं, मेरे पितृतुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, आज सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बंधुओं, ऐसा पावन अवसर श्रावण मास हो, पुरुषोत्तम मास से ओतप्रोत हो और भगवान शिव की धर्मसर में प्रतिष्ठा हो, इससे बड़ा परम सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जिन्होंने अपनी पुण्य पूंजिका, अपनी पुरुषार्थ और मेहनत की कमाई इस धर्म के कार्य में लगाई है। उन सभी भामाशाहों को
माँ लक्ष्मी से और भगवान आशुतोष से प्रार्थना करता हूँ। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते श्री वर्चस्य आयुष्य। हे मेरी माँ पराम्बा जगदम्बा माँ लक्ष्मी, भगवान आशुतोष, इन भामाशाहों को धन धान्य से समृद्ध करना, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देना और समूचे ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को खूब खुशमयी आनंदमयी जीवन प्रदान करना। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे बाबूजी ने जो हमारी वास्तविक पीड़ा है वो संतों के चरणों में प्रेषित की और भगवान के चरणों में प्रेषित की। अब एक किसान हो और लूनी नदी इन बार पधारी है, मां स्वयं पधारी है, प्रसन्न हो, लेकिन लूनी नदी रो जो लाभ है वो लूनी नदी रे तीन माते जो बनियोड़ा बेरा है विनोने से मिले। बाकी लालना जितना भी किसान है विनोने तो इन इंद्र देवता रे आधार माते वे जीवन यापन करे लिया है। मैं भगवान आशुतोष से प्रार्थना करूं, जटाट वीगल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम दमट 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 दमर निनाद मट दमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। हे महादेव, ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है, हम परम सौभाग्यशाली हैं। किसानों की बात क्यों ना करें? ये किसान कोई साधारण किसान नहीं है। भारत की ये दिव्यता रही है कि भारत ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश भारत है, और दोनों ही दिव्य है। हमारे किसानों ने भी धर्म का कार्य हो और इस भारत की उन्नति और प्रगति का कार्य हो, इस किसान ने सदैव अपने पुरुषार्थ से धरती माँ को सींचा है और उन किसानों ने अपने बच्चों को भी व्यवसायिक रूप से भी और शिक्षित रूप से भी हर क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ा करके इस देश की उन्नति और प्रगति में किसान ने सदैव अग्रिम भूमिका में अपनी अग्रिम भूमिका में सदैव भूमिका निभाई है। ये वो किसान है। मैं आज सभी किसान बंधुओं के लिए भगवान से तो प्रार्थना करता ही हूँ, लेकिन सरकारों से भी आह्वान करता हूँ कि जब जब किसान को आवश्यकता पड़े तब तब आप खजाने खोल दो और किसानों के लिए तत्पर रहो। अगर ऋषि और कृषि दो परंपराएं यहाँ अक्षुण्य रही तो मैं समझता हूँ ये भारत भी अक्षुण्य रहेगा। और भारत क्यों नहीं रहेगा? अभी चर्चा चल रही थी कि इस मंच से, लेकिन मैं बड़े ही सौहार्द हृदय से कहता हूँ, राष्ट्र और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम राजनीति करें लेकिन वो राष्ट्र नीति से ओतप्रोत हो, धर्म और राष्ट्र से ओतप्रोत हो तो वो राजनीति राष्ट्र नीति बन जाएगी, वो राजनीति राष्ट्र नीति बन जाएगी। हमें गर्व होता है, क्यों नहीं होगा गर्व? जब रूस और यूक्रेन के महायुद्ध से 22-22 हजार बच्चे हमारे सकुशल घर पहुंच जाते हैं तो हमें गर्व होता है और परिवर्तन की जो वेला है उस पे आनंदित होता है और प्राउड होता है कि आज हमारे पास एक ऐसा कुशल नेतृत्व है जिसके हाथों में देश सुरक्षित है। गर्व होता है जब पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन होता है, उस उद्घाटन में इस देश के मूर्धन्य विद्वान पधारते हैं, सभी धर्मों के धर्मगुरु पधारते हैं और राजदंड धर्मदंड सेंगोल स्थापित होता है तो गर्व होता है, हम सबको गर्व होता है। और तो और धर्म के क्षेत्र में चाहे महाकाल, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई, महाकालेश्वर भगवान की धर्मसर वालों ने प्रतिष्ठा की है और उधर उज्जैन में भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब ने मिलकर के एक राय होकर के जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज इस कार्य और आपका लाडला अपना हमारा सरपंच भाई दौल जी
महेश जी चौहान साहब, बाबूलाल जी भाई और विशेष करके युवा कार्यकर्ताओं, आज की इस टीम में लगी हुई सभी टीम के करता माता और बहनों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस भाव के साथ, जो भाव आपके सामने झलक रहा, मेरे सामने झलक रहे हैं, ये आपका बहुत ही बड़पन है। आपने एक कार्यक्रम आयोजित कर आस पड़ोस के गांव में सभी को आपने याद किया, उसके लिए भी आपको धर्मसरवासियों को धन्यवाद मैं देता हूं। और एक ही निवेदन करता हूं कि जिस प्रेम के साथ, जिस भाईचारे के साथ, आपस बड़े के साथ आज आप बैठे हैं, ये भाईचारा, ये आपस बड़ा हमेशा बनाए रखें। गांव की और सभी को एक साथ लेकर के गांव के विकास में और अन्य कार्यों में हमेशा सहयोग आप करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणपुर से संवाददाता श्रवण रांकावत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।